Hello dear all, I am back with another interesting video of daily conversation sentences. Today I brought for you very useful sentences that are very regular in your daily conversation and everyone should know how to speak these sentences in English if you really would like to speak in English. अगर आपको ग्रामर से डर लगता है, टेंसेस का नॉलेज नहीं है, फिर भी आप इंग्लिश में बात करना चाहते हैं तो आइए मेरे चैनल पर। मैं बहुत ही इजी ट्रिक्स और फॉर्मूलाज के साथ आप लोगों को ग्रामर का नॉलेज देते हुए सही तरह से सेंटेंस फॉर्मेशन करना सिखाऊंगी और इसमें आपको बिल्कुल भी डर नहीं लगेगा। और देखिए कैसे चुटकी में आप इंग्लिश बोलना सीख जाते हैं। तो हम आज डे 14 पर डेली कन्वर्सेशन सेंटेंसेस सीख रहे हैं। इसके पहले हमारी 13 सीरीज कंप्लीट हो चुकी है। तो देखते हैं आज क्या लेकर आई हूं मैं आप लोगों के लिए। जैसे हम फ्यूचर टेंस में कोई काम किसी निश्चित समय पे कंप्लीट हो चुका होगा, इसे बताने के लिए इंग्लिश में किस तरह से सेंटेंस फॉर्मेशन करेंगे। तो आज देखते हैं हम किस तरह से फॉर्म करेंगे। जो काम भविष्य में किसी निश्चित समय पर कंप्लीट हो चुका होगा उसे दर्शाने के लिए हम वर्ब यूज करते हैं विल हैव। इसके पहले हम प्रेजेंट टेंस में काम कंप्लीट हो चुका है ये सीख चुके हैं। पास्ट टेंस में काम कंप्लीट हो चुका था, इसे भी सीख चुके हैं। और आज हम सीखेंगे फ्यूचर टेंस में कोई क्रिया या काम कंप्लीट हो चुका होगा उसे किस तरह से एक्सप्रेस करेंगे। तो पिछले वीडियोस को देखने के लिए आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के उन वीडियोस को देख सकते हैं। तो फ्यूचर टेंस में काम कंप्लीट हो चुका होगा इसे बताने के लिए हिंदी में जो साइन होता है एंडिंग में होता है, सेंटेंस के एंडिंग में वर्ब्स होती है हो चुका होगा, हो चुकी होगी या हो चुके होंगे, कार्य कंप्लीट हो चुका होगा। ठीक है, जैसे कुछ एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं। उसके पहले आप फॉर्मूला देखिए। सिंपल सा फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस विल हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला यूज करेंगे हम, सब्जेक्ट प्लस विल हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। ये एक्शन वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा। वर्ब्स के तीनों फॉर्म में आप लोगों को एक सेपरेट वीडियो में समझा चुकी हूँ। जिन लोगों ने वो वीडियोस नहीं देखे हैं आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो देखते हैं कुछ एग्जांपल्स के थ्रू। जैसे सिंपल से एक सेंटेंस है, वह अब तक घर पहुंच गया होगा। दिस इज अ वेरी सिंपल सेंटेंस एंड वी आर रेगुलरली यूजिंग दिस सेंटेंस फॉर आवर डियर वंस। हम किसी के लिए भी यूज करते रहते हैं कि अब तक तो वो घर पहुंच भी गया होगा। तो कैसे बोलेंगे इसको? He will have reached home by now। अब तक के लिए हम यूज करते हैं by now। ओके, और इस टेंस की जो स्पेशल वर्ब है will have, पहुंच गया होगा। ठीक है, अब तक तो वह घर पहुंच गया होगा। He will have reached home by now। See another example। इस महीने के अंत तक वह घर बना चुका होगा। He will have built his house। ये built जो है थर्ड फॉर्म ऑफ build means बनाना। He will have built his house by the end of this month। जैसा आपका सेंटेंस है उसके अकॉर्डिंग आपको वोकैबुलरीज यूज करते हुए और सेंटेंस को फॉर्म करना है। तो यहाँ पर हमने वर्ब यूज की है will have। He will have built his house by the end of this month। इस महीने के अंत तक के लिए हम यूज करते हैं वर्ड by the end of। ओके, देखते हैं another example। See, I would like to say you that learning is a lifelong process। सीखना कभी खत्म नहीं होता है और हम नित नई कुछ नई नई चीजें सीखते ही रहते हैं। ऐसे ही इंग्लिश लैंग्वेज भी मैं आपसे ये प्रॉमिस नहीं कर रही हूँ कि आज 15 डेज के बाद ये सीखना खत्म हो जाएगा, क्योंकि जब तक हम सीखना चाहें आगे सीख सकते हैं। बट जो आप बेसिक स्पोकन स्टार्ट करना चाहते हैं वो यहाँ से आप शुरू कर सकते हैं। तो सिंपल से सेंटेंस से मैं आपको बता रही हूँ हमारा बेसिक इंग्लिश स्पोकन का कोर्स अगले कुछ दिनों में समाप्त हो चुका होगा। तो कैसे बोलेंगे? आवर बेसिक इंग्लिश स्पोकन कोर्स विल हैव कंप्लीटेड इन सम डेज। तो इस तरह से हम बताएंगे आवर बेसिक इंग्लिश स्पोकन कोर्स विल हैव कंप्लीटेड इन सम डेज। देखिए अनदर एग्जांपल। तब तक यह किताब मैंने 2 बार पढ़ ली होगी। तब तक आधे में से हमारा सेंटेंस कुछ और बात चल रही है और हम बोल रहे हैं तब तक तो यह किताब मैंने 2 बार पढ़ ली होगी। कैसे बोलेंगे? I will have read this book twice by then। उस समय तक के लिए क्या यूज करते हैं? by then।
ओके तो ये भी कुछ चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। यहाँ मैं आपको वर्ब के साथ साथ कुछ और एक्स्ट्रा नॉलेज बता रही हूँ जो आपको जिस तरह के वर्ड्स आप अपने डेली कन्वर्सेशन में यूज करके और अपना कन्वर्सेशन बहुत ही इफेक्टिव और स्मार्ट बना सकते हो। तो क्या यूज करेंगे हम? आई विल हैव रेड दिस बुक ट्वाइस बाय देन। तब तक मैंने वह बुक 2 बार पढ़ ली होगी। देखिए जिस तरह के सेंटेंस एग्जांपल्स के मैं लेकर आई हूँ उससे रिलेटेड या कुछ चेंजेस करके आप अपने सेंटेंस बना सकते हैं। जैसे आप कह सकते हैं, इसकी जगह पर आपका सेंटेंस हो सकता है कि तब तक तो मैंने 2 बार खाना खा लिया होगा, तब तक तो मैंने 2 बार अपना काम कंप्लीट कर लिया होगा। ऐसे कुछ और भी आपके सेंटेंसेस हो सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स के थ्रू मैं आपको सिर्फ ये समझाना चाहती हूँ कि आप अपने डेली कन्वर्सेशन के सेंटेंसेस किस तरह से फॉर्म कर सकते हैं करेक्ट वे में। ओके तो ये था हमारा आज का लेक्चर और मैं आप लोगों को कुछ सेंटेंसेस दे रही हूँ होमवर्क के लिए। आप अपने सेंटेंस फ्रेम करिए और मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए कि आपको ये कॉन्सेप्ट कितना समझ में आया है। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि जो मेरे पिछले वीडियोस हैं उनकी प्लेलिस्ट आपको मिल जाए और आने वाले नए अच्छे वीडियोस की नोटिफिकेशन भी टाइम से मिलती रहे। टिल द टाइम कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग। हैव फन। बाय बाय।